हेलो बच्चों, मेरा नाम है अभिषेक डांगी एंड वेलकम बैक टू रिवीजन क्लासेस। तो हमारा टारगेट जेई 2022 ये हमें नहीं भूलना है कि भाई ये हमारा टारगेट है। और आज काइनेमेटिक्स की सेकंड क्लास है। तो जो पिछला वीडियो था आई होप आप वो देख करके और फिर इस वीडियो पे आ रहे हो। पिछले वीडियो के अंदर हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था और उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रो सा लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम उसके आगे जो दो टॉपिक्स और हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन और एक टॉपिक और है ग्राफ्स, ये दोनों टॉपिक से आज हम डील करेंगे। तो भाई वेरिएबल एक्सेलरेशन मतलब भाई एक्सेलरेशन या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा हो या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो। बट यहाँ पर क्योंकि हम काइनेमेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं और काइनेमेटिक्स मतलब लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो 1D है, तो मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में हम बात करेंगे। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट ना हो तो उसे वेरिएबल एक्सेलरेशन में रखा जाता है। तो भाई अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे सवालों को। मान लो मुझे वेलोसिटी निकालनी हो, मान लो मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमें भाई एक्सेलरेशन को लिखेंगे dv/dt, या फिर अगर v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे दिया हुआ हो। लेकिन अगर v एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो एक्सेलरेशन को लिखा जाएगा v dv/dx, और फिर dv इज इक्वल्स टू a dt लिख देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। सिमिलरली v dv इज इक्वल्स टू a dx लिख देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो फिर हमारे पास यहाँ से भी वेलोसिटी आ सकती है, एक्सेलरेशन आ सकता है। वॉट एवर यू विश फॉर यू कैन कैलकुलेट ईजिली। सिमिलरली ऐसे ही अगर मान लो मुझे वेलोसिटी के बारे में बात करनी हो तो v इज़ व्हाट dx/dt। dx/dt मतलब dx इज इक्वल्स टू v dt। तो अगर वेलोसिटी गिवन हो, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो तो इस फॉर्मूले को यूज़ किया जा सकता है। अब इस पे बेस्ड सवाल कैसे कैसे आते हैं। 2019 में एक क्वेश्चन आया, पहले सवाल पढ़ेंगे, फिर आप वीडियो पॉज करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, मैं साथ साथ सॉल्व करता रहूँगा, फिर आप मेरे साथ मैच करेंगे। तो the position of a particle as a function of time t is given by x as a function of t is at plus bt square minus ct cube। तो आपको क्या दे दिया भाई, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, x is given as at plus bt square minus ct cube। यहाँ पर a b c कॉन्स्टेंट्स हैं। तो जब पार्टिकल जीरो एक्सेलरेशन अटेन करता है, when particle attains zero acceleration then its velocity will be, देखो भाई क्या x as a function of t दे दिया, हाँ दे दिया। तो अगर मुझे x से वेलोसिटी तक पहुंचना है तो मुझे क्या करना होगा भाई, v is what dx/dt। डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आएगा d of a dt/dt प्लस b dt²/dt माइनस सी डी टी क्यूब अपॉन डी टी। क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो बारी बारी डिफरेंशिएट कर दूंगा इजीली। तो मैं लिखूंगा v इज व्हाट a प्लस b इंटू 2t a इंटू 1, क्योंकि dt/dt इज 1 प्लस b इंटू 2t माइनस c इंटू 3t²। ये मेरे पास आ गया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया a प्लस 2bt माइनस 3ct²। अब क्या करें भाई, सवाल में एक्सेलरेशन जीरो पे वेलोसिटी निकालनी है, तो मतलब यहाँ पर तो t है ना, तो ये t कहाँ से आएगा, एक्सेलरेशन को जीरो के बराबर रखेंगे, वहाँ से t कैलकुलेट करेंगे, इस इक्वेशन में डालेंगे, वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो एक्सेलरेशन निकालना है, a क्या होता है भाई dv/dt। अच्छा, ये dv/dt वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, v dv/dx वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर भाई वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है ना यार, एज अ फंक्शन ऑफ x थोड़ी है। तो क्या करें, डिफरेंशिएट करो फिर से। तो a तो कांस्टेंट है, a मतलब इधर एक्सेलरेशन है यार, ये a कांस्टेंट के साथ आप मत इसको रिलेट करना। तो 0 प्लस 2b माइनस 6ct, और एक्सेलरेशन को किसके बराबर रखना है, जीरो के। क्यों, क्योंकि सवाल की डिमांड है। तो एक्सेलरेशन को जीरो के बराबर पुट किया तो 2b माइनस 6ct इज 0, तो t की वैल्यू क्या आई b/3c।
तो भाई इस टाइम पे मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये रहा, इस एक्सप्रेशन के अंदर टी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, b/3c, तो v आ जाएगा a + 2b × b/3c माइनस 3c × b/3c का होल स्क्वायर। तो वेलोसिटी देखो a + 2b² 3c माइनस 3c × b²/9c²। एक c से एक c कैंसल, ये 3b²/3c 2b²/3c, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई a + b²/3c। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक, मैच करो, जिनका सही आया बहुत बढ़िया, जिनका नहीं सही आया अगला सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि भाई अ पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v = b√x। तो अगेन v क्या दिया, b√x, मतलब v एज अ फंक्शन ऑफ x मुझे गिवन है। क्या पूछ रहा है, बोल रहा भाई कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t = टाउ। भाई v एज अ फंक्शन ऑफ x दे करके मुझसे स्पीड पूछ रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t में, तो क्या करूंगा। v का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं है तो v का फॉर्मूला पड़ा हुआ है। क्या है v का फॉर्मूला, dx/dt, कितना b√x, dx/√x = b × dt। क्या करें, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। बोल रहा है अज्यूम पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t = 0। देखो यार, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है। अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आता है तो फिर कमेंट्स में बोलो कि हाँ भाई हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए एक वीडियो चाहिए, तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। तो dx/√x इज b × dt। तो उसने कहा कि भाई पार्टिकल ओरिजिन पे है t = 0 पे, मतलब जब टाइम 0 तो x भी 0, जब t तो x। क्या करूं, इंटीग्रेट कर देता हूं। x⁻½ dx = b dt, 0 से t 0 से x। इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻½ का हम जानते हैं, x⁻n dx का इंटीग्रेशन इज x⁻n+1/n+1, -½ है n की जगह, तो x⁻−½ + 1/−½ + 1 लिमिट फ्रॉम 0 to x इज b × t। क्या आ गया, √x/1/2 लिमिट 0 से x = b × t। तो भाई 2√x इज b × t, तो √x इज bt/2। तो x की वैल्यू क्या आई बच्चों, b²t²/4। क्या x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आ गया, हाँ आ गया। अब इसे डिफरेंशिएट करूंगा, dx/dt कैलकुलेट करूंगा, तो क्या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आ जाएगा, बिल्कुल। तो करो डिफरेंशिएट भाई, डिफरेंशिएट करोगे तो b²/4 तो कांस्टेंट है, t² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, ये 2 बन गया, तो b²t/2। और मुझे वेलोसिटी कब निकालनी थी, t = टाउ पे, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई b²τ/2। आसान सवाल, देखो टफ तो है नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये समझ में आ रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल 2019 में फिर से पूछा गया कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी v0। जैसे जैसे सवाल पढ़ते हो वैसे वैसे उसका डायग्राम बनाया करो। तो भाई ये अपन ने बनाया डायग्राम, यहाँ पर अपने पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में v0 हमने दे दी। मोशन ऑफ द बॉल इज अफेक्टेड बाय अ ड्रैग फोर्स इक्वल टू m⁻v²। यहाँ पे m मास है, v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और गामा एक कांस्टेंट है। तो मतलब वो जब कुछ वेलोसिटी v हो जाएगी, यहाँ से तो v0 से फेंका ना, थोड़ी हाइट ऊपर जाएगा, वेलोसिटी कुछ v हो जाएगी, मान लो ये कुछ भी हाइट x होगी, तो v वेलोसिटी हो गई, तो उस टाइम पे इस पे फोर्स कितना लग रहा है भाई, नीचे के डायरेक्शन में। देखो ड्रैग फोर्स, अब ये ढोल नहीं बजाएगा इधर कि ड्रैग फोर्स बोल दिया, तो मतलब ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्लैरिटी आनी चाहिए कि हाँ
ड्रैग फोर्स मतलब वो अपोजिट टू वेलोसिटी एक्ट करेगा, ठीक है। तो वो बोलेगा नहीं कि सुन भाई ये तो अपोजिट लग रहा होगा, ऐसे नहीं बोलेगा, आपको खुद इधर से ये मतलब दिमाग चला करके ये सोच लेना है कि ड्रैग फोर्स लिखा हुआ है मतलब हाँ अपोजिट लग रहा होगा। कितना फोर्स लग रहा है, एक तो लग रहा है भाई m गामा v स्क्वायर, और एक फोर्स और कौन सा लग रहा होगा नीचे के डायरेक्शन में ही mg। तो उस पे एफ नेट कितना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज mg प्लस m गामा v स्क्वायर, ये नेट फोर्स लग रहा है। नेट फोर्स लग रहा है तो नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा, ma इज इक्वल्स टू m g प्लस गामा वी स्क्वायर, m से m कैंसिल तो एक्सेलरेशन आ गया g प्लस गामा वी स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है, भाई ये तो रिटार्डेशन है। कैसे पता, अरे वेलोसिटी ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ, इसका मतलब रिटार्डेशन है। मतलब मैं लिखूंगा माइनस dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू g प्लस गामा वी स्क्वायर। क्या करें भाई, क्या पूछा है अब मुझसे, आगे पढ़ो। आगे कह रहा है कि भाई टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच टू इट्स जेनिथ इज, देखो मैंने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, इतना आया। अब अगर मुझसे पूछता कि कितनी हाइट पे पहुंच जाएगा तो मैं इस एक्सेलरेशन को v dv बाई dx लिखता, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहा है। पर यहां डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, टाइम बताओ जी। टाइम बताने के लिए एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, dv बाई dt लिखेंगे। तो dv बाई dt लिखेंगे तो इसको लिखा अपन ने dv बाई dt, तो dv बाई dt में वैल्यूज पुट करो भाई, ये इसको इसके नीचे लेकर के आओ, आप करोगे माइनस dv अपॉन g प्लस गामा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू dt। दोनों साइड क्या करते हैं, इंटीग्रेट। बोल रहा है टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच टू इट्स जेनिथ, मतलब कि कब वो जाकर के रुक जाएगा, अपने अल्टीमेट हाइट तक कब पहुंच जाएगा। अब वो हाइट नहीं पूछ रहा है, वो समय पूछ रहा है जब वो अल्टीमेट हाइट पे होगा। मतलब कि उसकी वेलोसिटी फाइनल क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v नॉट, समय 0 से कहाँ गया, t, और ये t ही मुझे कैलकुलेट करना है। अब देखो क्या करूँगा, अगर यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर है तो ध्यान से समझना इस सवाल को। माइनस dv अपॉन जी प्लस गामा वी स्क्वायर है। अब थोड़ा इंटीग्रेशन थोड़ा सा ट्रिकी है इसका, तो उसको देख के डरना नहीं है अपन ने। तो बच्चों ये अगर मैं इसमें से गामा कॉमन ले लूँ तो देखो 1 अपॉन गामा माइनस का वो भी इंटीग्रेशन dv अपॉन में वी स्क्वायर प्लस जी बाय गामा इज इक्वल्स टू टी। ये राइट हैंड साइड मैंने इंटीग्रेट करके लिख दिया t। अब माइनस 1 अपॉन गामा वी स्क्वायर, तो ये इसके साथ प्लस में कुछ है। जब मतलब अब जो बच्चे 2022 वाले हैं जिन्होंने 12th में इंटीग्रेशन पढ़ लिया है, उनको तो देख करके ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है और ऊपर dv है और नीचे इधर वी स्क्वायर है और साथ में कुछ ऐड हो रहा है, तो मतलब ये स्क्वायर में आ गया। तो एक इंटीग्रेशन होता था dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, वो 1 अपॉन ए टैन इनवर्स x बाई ए होता था। तो ये इससे कुछ सिमिलर है, मतलब कि भाई अगर मैं ये जो g बाय गामा है इसको मैं कुछ रूट में कन्वर्ट कर लूँ ना तो शायद कुछ सॉल्व हो सकता है। पर जो 11th वाले बच्चे हैं, जो 11th मूविंग 12th है और इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो सर ने क्या कर दिया। तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगले साल इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो वो और चीज़ें यूज़ करके आप उधर इसको सॉल्व आसानी से कर लोगे, तो घबराओ नहीं। बस अभी के लिए इसको समझ लो कि हाँ इसका इंटीग्रेशन कुछ ऐसा होता है। इधर तक की बात क्लियर है, ये फिजिक्स है, इसके बाद फिर मैथ्स है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। पूरा 12th पढ़ के ही पेपर देना है अपन ने। क्या करें भाई, माइनस 1 अपॉन गामा dv अपॉन में वी स्क्वायर प्लस जी बाय गामा का रूट का स्क्वायर लिख लेता हूँ भाई, इसको मैंने अंडर रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू टी। अब माइनस 1 अपॉन गामा इंटू ये dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए टैन इनवर्स x अपॉन ए होता था। तो क्या करें, लिख दो भाई 1 अपॉन जी बाई गामा का रूट इंटू टैन इनवर्स
v अपॉन जी बाई गामा का रूट इज इक्वल्स टू टी। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक भाई, v नॉट से 0 तक, माइनस बाहर है ही। क्लियर? इसमें क्या ही दिक्कत होगी अपने को, ये तो क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा। तो भाई ये गामा और ये मल्टीप्लाई करो आपस में, तो हमारे पास ये बनेगा -1 अपॉन गामा इंटू रूट में जी बाई गामा tan इनवर्स रूट में गामा बाय जी इंटू 0, लिमिट पुट कर रहा हूँ बच्चों, माइनस tan इनवर्स रूट में गामा बाय जी इंटू वी नॉट इक्वल्स टू टी। तो देखो टी की वैल्यू क्या आई, ये गामा और ये गामा बाहर, ये रूट में गामा, तो एक रूट में आ जाएगा, तो 1 अपॉन गामा जी माइनस का इंटू 0 माइनस tan इनवर्स रूट में गामा बाई जी इंटू वी नॉट। तो टाइम की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन रूट में गामा जी इंटू tan इनवर्स रूट में गामा अपॉन जी इंटू वी नॉट। ठीक है, ये आपका टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच टू इट्स जेनिथ है। तो अभी मैच करके देखो ज़रा ऑप्शन में, 1 अपॉन रूट में गामा जी tan इनवर्स गामा बाय रो इंटू वी नॉट। तो करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी। ठीक ये ऐसा सवाल है, एक से ज़्यादा बार करके इसको देख लेना। आगे बढ़ते हैं। फिर 2022 में सेम सवाल आया, वैसा ही सवाल जैसा 2019 में आया था एज इट इज़, वैसा ही 2020 में रिपीट हुआ। सवाल क्या है, स्मॉल बॉल मास m थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड u वेलोसिटी से ग्राउंड से एक बॉल को ऊपर के डायरेक्शन में u वेलोसिटी से लॉन्च कर दिया गया। बॉल एक्सपीरियंसेस अ रेजिस्टिव फोर्स इक्वल टू mkv²। जब वो यहाँ से किसी पॉइंट इधर पहुँच गई होगी और उसकी वेलोसिटी कुछ v हो गई होगी, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mkv² करके एक फोर्स एक्ट कर रहा है, और ऑफ कोर्स mg तो लग ही रहा होगा। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल इज, याद करो पिछले सवाल में समझाई ये वाली बात। क्या करोगे, वीडियो पॉज करोगे, सवाल को ट्राई करोगे, फिर मैं सॉल्व करूंगा, मेरे साथ मैच करोगे। एफ नेट कितना लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, भाई साहब एफ नेट लग रहा है mg प्लस mkv²। कितना लग रहा है, एफ नेट को किसके बराबर, ma के, mg प्लस kv²। एक्सेलरेशन कितना हुआ, g प्लस kv²। क्या ये एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है भाई साहब, ये तो रिटार्डेशन है जी। रिटार्डेशन है तो क्या करेंगे, क्या पूछा है मुझसे, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड पूछा है। हाइट अटेन्ड पूछा है, इसका मतलब रिटार्डेशन को क्या लिखें, रिटार्डेशन को लिखेंगे -v/dv/dx या dy वॉट एवर इज इक्वल्स टू g प्लस kv²। तो माइनस का v dv डिवाइडेड बाई g प्लस kv² इज इक्वल्स टू dx। दोनों साइड क्या कर दें, इंटीग्रेट। जब फेंका था तो वेलोसिटी कितनी थी, u, डिस्प्लेसमेंट 0, हाइट x या h, वेलोसिटी 0, यही तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड होगी, ऊपर जाके वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। अब देखो नीचे g प्लस kv² है और ऊपर v है, अगर ये ऊपर v नहीं होता तो फिर ये k से डिवाइड करते, k को बाहर लेते, पिछले क्वेश्चन वाली सारी कहानी इसमें दोहरा देते। पर अब इधर ऐसा है नहीं ना, इधर क्या है भाई, g प्लस kv² भी और ऊपर कुछ ये है, तो मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन यूज करता हूं। तो इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन यूज करूंगा तो नीचे वाली टर्म को क्या मान लूंगा, t मान लूंगा। तो मैंने g प्लस kv² यूजिंग इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन g प्लस kv² इज इक्वल्स टू t। क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें भाई, dt बाई dv कर दें, dt बाई dv इज वॉट, 0 प्लस 2kv। तो dt इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2kv इंटू dv। तो v dv की वैल्यू कितनी है बच्चों, v dv की वैल्यू हमारे पास आ गई dt अपॉन में 2k। तो ये वैल्यू इधर पुट करो, तो माइनस ऑफ dt अपॉन में 2k डिवाइडेड बाई t इज इक्वल्स टू x। राइट साइड इंटीग्रेट करके x लिख दिया।
लिमिट अभी नहीं पुट कर रहा हूं, बाद में पुट करूंगा सॉल्व करने के बाद। तो -1/2 के ln t आ गया भाई, इज इक्वल्स टू x। तो t कितना था, g प्लस के वी स्क्वायर, वैल्यू पुट करो उसकी, -1/2 के ln g प्लस के वी स्क्वायर, और लिमिट पुट करो इसमें u से लेकर के 0 तक इज इक्वल्स टू x। तो वैल्यू पुट की तो -1/2 के ln g माइनस ln g प्लस के वी स्क्वायर के u स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये u है भाई, u है, इनिशियल लिमिट u है, ध्यान से देख लो, ये x। तो x की वैल्यू आ गई, अंदर पुट कर दो, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 के ln g प्लस के u स्क्वायर माइनस ln g। तो x आ गया ln a माइनस ln b इज ln a अपॉन b। तो 1/2 के ln g प्लस के u स्क्वायर अपॉन में g। सिंप्लीफाई कर लो, 1/2 के ln 1 प्लस के u स्क्वायर अपॉन g, ये आ गया x। मैच करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1/2 के ln 1 प्लस के u स्क्वायर। तो आंसर इसका डी आ रहा है। देख रहे हो, एज इट इज सेम सवाल रिपीट हो गया। अच्छा, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो नोट्स इसके मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे जाकर के आप डांगी भैया सर्च करो तो आपको मिल जाएगा, या फिर आप t.me/डांगी भैया लिंक भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। कोई डाउट या दिक्कत होगी तो कमेंट में लिखोगे। आओ अगला सवाल देखें। नेक्स्ट है सवाल कि द डिस्टेंस x कवर्ड बाय अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन वेरीज विद t एज x स्क्वायर कितना दिया हुआ है भाई, at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन x एज x की पावर -n। डिपेंड्स मतलब प्रोपोर्शनैलिटी, तो प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी है, n इज, तो x स्क्वायर इतना दिया हुआ है, मुझे किसकी बात करनी है, एक्सेलरेशन की। तो अभी क्या सिखाया, x दिया है, देखो ये दिमाग में ना बिठा लो इस चीज को दिमाग के अंदर कि अगर मेरे को x दिया है v तक पहुंचना है, क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। v दिया है a तक पहुंचना है, क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। a से v पे आना है, क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। v से a x पे आना है, क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। ये दिमाग में बैठा लो ये चीजें। तो मेरे को x से कहां जाना है, एक्सेलरेशन पे, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा v पे पहुंचूंगा, एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा a पे पहुंच जाऊंगा। डिफरेंशिएट करो जरा इसको, डिफरेंशिएट किया तो विद रिस्पेक्ट टू t, तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2at प्लस 2b। ठीक, तो 2 से 2 कैंसल, तो x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी, इज इक्वल्स टू at प्लस b। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, at प्लस b अपॉन में x। एक इक्वेशन तो ये हो गई, इसको ध्यान रखो, ये हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली, क्यों निकाली बाद में बताऊंगा, यूज करेंगे इसको। x इंटू वी मेरे पास ये आया। अभी मैं क्या करता हूं, इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो इस इक्वेशन को एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो ये अभी दो फंक्शन हो गए एक साथ, तो बारी बारी डिफरेंशिएट करना होगा। तो बारी बारी डिफरेंशिएट करूंगा, तो जब x को डिफरेंशिएट करूंगा तो v को कांस्टेंट मानूंगा, जब v को डिफरेंशिएट करूंगा तो x को कांस्टेंट मानूंगा। तो मैं लिखूंगा v इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू a। अब ये a एक्सेलरेशन नहीं है, ये a कांस्टेंट है, समझ रहे हो, दिमाग में ये बातें रखो कि ये a एक्सेलरेशन नहीं है, ये a कांस्टेंट है। ये क्या बन गया, ये बन गया भाई v स्क्वायर, क्योंकि ये भी v इंटू, देखो v इंटू वी, तो v स्क्वायर प्लस x इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू a। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या आया, a माइनस वी स्क्वायर अपॉन में x, करेक्ट।
अभी v की वैल्यू क्या निकाली थी, ये निकाली थी, पुट करो इधर पुट करोगे तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू आएगा a माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ATB डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। एलसीएम ले लिया, घबराओ मत, कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया है, ये एलसीएम लिया, इधर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया और फिर इसका स्क्वायर करके खोल दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। अच्छा, एक्स की वैल्यू क्या थी अपने पास, एक्स की नहीं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, इतनी थी, ये वैल्यू उठा के उसमें धरो, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ए इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है भाई, ए टी स्क्वायर प्लस 2BT प्लस सी, ए टी स्क्वायर प्लस 2BT प्लस सी माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ATB अपॉन में एक्स क्यूब। इसको ए को मल्टीप्लाई करो ज़रा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2ABT प्लस AC माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ATB अपॉन में एक्स क्यूब। ये और ये कटा, ये और ये कटा, ध्यान से देखो एक्सेलरेशन कितना आया, AC माइनस बी स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब। अरे ये ऊपर वाला तो कांस्टेंट है ना दोस्तों, ये तो कांस्टेंट है भाई, तो एक्सेलरेशन जो है वो तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 3 है, तो एक्सेलरेशन तो प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर -3 है, और सवाल में मुझे बोला था एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर -n है, तो n कितना है, 3 है, समझे, x कितना आ गया अपना, 3 आ गया भाई, क्या ही दिक्कत है इसमें, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल तो था नहीं। तो ये कुछ पिछले सालों में वेरिएबल एक्सेलरेशन के ऊपर सवाल आए हुए हैं। अगला टॉपिक, अभी ग्राफ बोले तो आप हर तरीके का ग्राफ बना सकते हो। अगर आपको ग्राफ्स के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर चाहिए, आप चाहते हो कि भाई एक उस पर एक अलग से लेक्चर बना दो सर, क्योंकि हमें ग्राफ में बनाने में दिक्कत होती है, तो मैं कोशिश करूंगा उसका एक अलग से भी लेक्चर मैं बना दूंगा। पर अगर ग्राफ्स में कंफर्टेबल हो तो मेजर ये जो काइनेमेटिक्स में ग्राफ आते हैं, ये 3 तरीके के आते हैं। वैसे तो कोई भी ग्राफ अगर मुझे सॉल्व करना हो तो मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए और मुझे उस ग्राफ का स्लोप चाहिए। कोऑर्डिनेट पता है, स्लोप पता है, तो मैं कोई भी ग्राफ सॉल्व कर सकता हूँ। स्लोप मतलब अगर मान लो मैंने कोई भी ग्राफ बनाया, सपोज ये y ले लिया और ये x ले लिया, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा dy/dx। और इसी ग्राफ का मान लो ऐसा ग्राफ है, तो इसका जो ये एरिया अंडर ग्राफ होगा, एरिया अंडर ग्राफ, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो उसको मैं लिखूंगा, देखो यहां पर कोई भी एक अगर मैं छोटा सा एलिमेंट अज्यूम करूं, तो इस छोटे से एलिमेंट की हाइट क्या होगी y, थिकनेस क्या होगी dx, तो एरिया अंडर ग्राफ हो जाएगा y इंटू dx। जिसको ये नहीं समझ में आता तुम रट लो ना, y कोऑर्डिनेट में y है और x में x है, तो एरिया अंडर ग्राफ y इंटू dx। सपोज यहां पे v आ गया, यहां पे t आ गया, तो v dt। सपोज यहां पे a आ गया, यहां पे t आ गया, तो a dt। समझे। अब भाई मेजर मोटे मोटे अपने ग्राफ कौन कौन से हैं, हर ग्राफ के अंदर आपको जब भी ग्राफ का सवाल मिलेगा तो आपने खुद से एक ही सवाल पूछना है कि भाई इसका स्लोप क्या है और इसका एरिया अंडर ग्राफ क्या है। क्या एरिया अंडर ग्राफ यूज करूंगा तो कुछ सॉल्व कर सकता हूं इसको, एरिया अंडर ग्राफ से नहीं हो रहा है तो फिर स्लोप से कुछ कोशिश करो, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, और उसी चीज पे बेस्ड सवाल बनते हैं यार। जैसे मैं दिखाऊंगा अभी आपको कुछ सवाल, पर हमारे लिए सिलेबस में हमें पढ़ाए कौन कौन से ग्राफ जाते हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। तो एक तो आपको पढ़ाया जाता है सबसे पहला, और वो कुछ उस टाइम पे पढ़ाते हैं, आप भी कंफ्यूज हो जाते हो। एक ग्राफ आपको पढ़ाया जाता है भाई एटी ग्राफ, ठीक है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ।
तो मैं कुछ इधर बैठूंगा नहीं ग्राफ बनाने, वो आप पढ़ के आ चुके हो रिवीजन क्लास का, फिर मतलब क्या हुआ। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि 80 ग्राफ का, भाई अगर ये 80 ग्राफ है तो इसका स्लोप क्या होता है। इसका स्लोप होता है dA/dt। ये क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जर्क। जर्क बोले तो जिंदगी में कभी काम का नहीं है, कभी काम नहीं आने वाला, बस हाँ समझ में पता होना चाहिए कि हाँ भाई जर्क होता है। अच्छा, इसका एरिया अंडर ग्राफ क्या होगा, अभी बताया। एरिया अंडर ग्राफ निकालने का क्या तरीका है, वाई एक्सिस में कौन है, ए है, एक्स एक्सिस में कौन है, टी है, तो एरिया अंडर ग्राफ क्या होगा, ADT। ADT बोले तो अच्छा, एक्सेलरेशन को dV/dt लिखते हैं ना, तो dV इज इक्वल्स टू ADT हो जाएगा ना। अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये V इनिशियल V फाइनल और ये ADT, तो मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल इज एरिया अंडर 80 ग्राफ। मतलब ये कि भाई एरिया अंडर 80 ग्राफ मुझे क्या देता है, एरिया अंडर 80 ग्राफ मुझे देता है चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर 80 ग्राफ मुझे देता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में समझो। ये हुआ अपना 80 ग्राफ। दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा है, VT ग्राफ। तो VT ग्राफ के अंदर भाई ऐसे ऐसे बना लो, ये V ये T। अभी कुछ भी ग्राफ बन सकता है यार, तो घबराना नहीं है ग्राफ को देख करके। मान लो ऐसा ग्राफ है, अभी ऐसा ग्राफ है तो इसका स्लोप क्या देगा मुझे, इसका स्लोप देगा dV/dt। dV/dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो अगर स्लोप पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर स्लोप नेगेटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। अच्छा, एक्सेलरेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव होने से मुझे क्या मालूम पड़ेगा, तो एक्सेलरेशन के पॉजिटिव और नेगेटिव होने से मेरे को यह मालूम पड़ेगा कि भाई अगर पॉजिटिव है तो मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है। समझ रहे हो, अरे पॉजिटिव कोई गीता में थोड़ी लिखा हुआ है कि दाएं तरफ लगेगा तो पॉजिटिव होगा और बाईं तरफ लगेगा तो नेगेटिव होगा, ऐसा कहीं लिखा हुआ थोड़ी है। ये तो हम ऑब्जर्वर अपने हिसाब से सोच के समझ के बोल देता है कि भाई इधर लग रहा है तो पॉजिटिव ले, इधर लग रहा है तो नेगेटिव ले। तो ऑब्जर्वर तुम हो, तो तुम्हारे हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव का क्या सिग्निफिकेंस है। अरे भाई तुम्हारी अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है और एक्सेलरेशन लगने से तुम्हें मजा आ गया, तो मतलब तो कि भाई पॉजिटिव है, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में मतलब वेलोसिटी कम होगी घटेगी तो रिटार्डेशन है, तो नेगेटिव है। तो VT ग्राफ का स्लोप क्या देगा अपने को, VT ग्राफ का स्लोप हमें देगा एक्सेलरेशन। और VT ग्राफ का एरिया अंडर कर्व मुझे क्या देगा, एरिया अंडर VT ग्राफ। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया एरिया अंडर निकालने का तरीका क्या है, वाई एक्सिस में कौन है V, एक्स में कौन है T, तो VDT। अच्छा अभी सोचो, VDT मतलब कि भाई dx/dt कितना होता है, V होता है, तो dx कितना हो गया VDT। दोनों साइड क्या कर दूं, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या बन गया, ये तो बन गया एरिया अंडर VT ग्राफ। और ये dx का इंटीग्रेशन x इनिशियल से लेकर के x फाइनल, तो ये बनेगा x फाइनल माइनस x इनिशियल, जो कि बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट के, और डिस्प्लेसमेंट बराबर है एरिया अंडर VT ग्राफ के। पर बच्चों अगेन फॉर्मूला लगाने के लिए अकल चाहिए। अकल चाहिए तो अकल को इस्तेमाल ऐसे करना है कि अगर मान लो भाई ये विद साइन जोड़ने हैं एरिया, ये एरिया विद साइन जोड़ने हैं, विद साइन जोड़ने हैं, मतलब कि भाई जब अगर मान लो कभी ऐसा ग्राफ मिले तुम्हें जिंदगी में कि यार ये तो गया ऊपर और फिर ये गया नीचे और फिर ये ऐसे हो गया, तो ये वाला जो एरिया है ना, रुको दूसरा कलर उठाते हैं थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। तो ये V वर्सेस T सपोज, तो ये वाला जो एरिया है ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ये वाला एरिया कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इसको लिखूंगा A1, इसको लिखूंगा A2, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट होगा दोस्तों A1 माइनस A2। समझे क्या, नेट डिस्प्लेसमेंट होगा A1 माइनस A2। आगे देखो, अब भाई तीसरा ग्राफ क्या है,
तीसरा ग्राफ है अपने पास एक्स टी, एक्स वर्सेस टी ग्राफ। तो x वर्सेस t ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देगा, dx अपॉन dt। dx अपॉन dt बोले तो वेलोसिटी। तो इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग तो मतलब स्लोप इज इंक्रीजिंग, मतलब ग्राफ विल बी पैराबोलिक, ग्राफ विल बी पैराबोलिक। देखो स्लोप बढ़ रहा होगा तो ग्राफ पैराबोलिक, स्लोप कम हो रहा होगा तो भी ग्राफ पैराबोलिक सा ही बनता है। तो देखो अगर मैं ये वाला पैराबोला बनाता हूं तो इसमें तो स्लोप क्या कर रहा है, इसमें स्लोप क्या कर रहा है दोस्तों, इंक्रीज कर रहा है। और अगर मैं सपोज ऐसे बना करके ये वाला पैराबोला बना देता हूं तो इसमें स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो आप खुद सोच समझ के मुझे बताओ कि इस ऊपर वाले में वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज, क्योंकि स्लोप इंक्रीज कर रहा है। और नीचे वाले में वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज, क्योंकि स्लोप डिक्रीज कर रहा है। तो वेलोसिटी कब इंक्रीज करती है, जब एक्सेलरेशन कैसा हो, पॉजिटिव। और वेलोसिटी कब डिक्रीज करती है, जब एक्सेलरेशन कैसा हो, नेगेटिव। इसका मतलब कि ऊपर वाले में एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव है और नीचे वाले में एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है। अच्छा, एरिया अंडर एक्स टी ग्राफ क्या देता है, एरिया अंडर एक्स टी ग्राफ कुछ नहीं देता। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी टी लिख तो सकता हूं मैं उसको, लेकिन ये हमारे काम का नहीं है, नॉट ऑफ आर यूज, अपने काम का नहीं है। कुछ मर्जी दे ये, चाहे अपनी तरफ से कद्दू दे, हमारे काम का नहीं है, ना हमें इसे यूज में लेना है। तो मोटे मोटे 3 ग्राफ अपन ने समझ लिए। अब आते हैं जरा पिछले सालों में क्या सवाल पूछे गए। तो भाई जब भी कोई भी सवाल आप सॉल्व करोगे तो आपकी कोशिश रहेगी कि आप उसका एक मेथडोलॉजी या एक फॉर्मूला तैयार कर लो। जैसे ही फॉर्मूला तैयार होगा उसके बेसिस पे अपन फिर ग्राफ बना देंगे। ग्राफ के लिए क्या क्या चाहिए, 2 चीजें, कौन कौन सी, स्लोप और कोऑर्डिनेट्स। क्या क्या चाहिए, स्लोप और कोऑर्डिनेट्स। देखो, 2 stones आर thrown up, अब ये thrown up simultaneously from the edge of a cliff 240 meter high with initial speed of 10 meter per second and 40 meter per second respectively। भाई अपन ने एक 240 मीटर की क्लिफ के ऊपर से 2 पार्टिकल्स को फेंक दिया। किधर फेंक दिया भाई, ऊपर की तरफ फेंक दिया। अच्छा, जो पहला वाला पार्टिकल जब अपन ने फेंका, ये 240 मीटर मान लो। अच्छा जी, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द टाइम वेरिएशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेकंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। मतलब दूसरे को देखना है विद रिस्पेक्ट टू पहला। तो मान लो ये पहला है और ये दूसरा है, और इसको फेंका 10 की रफ्तार से, इसको फेंका 40 की रफ्तार से। Assume stones do not rebound after hitting the ground, neglect air resistance। हाँ, तो फिगर स्कीमेटिक है और ये नहीं कि नापने बैठ गए पेंसिल लेके, वो स्केल लेके नापना नहीं है, ये लिखा हुआ है। तो अभी देखो, इतना तो कोई भी आदमी, कोई इंसान इसको देख के इतना तो लॉजिकली बता देगा कि इसको 10 से फेंका, इसको 40 से फेंका, मतलब पहले ये वाला गिरेगा, बाद में ये वाला गिरेगा। ये तो मतलब इतना तो अपने को आता है। अगर मैं पहले स्टोन के लिए बात करूं, मान लो फॉर स्टोन 1, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था काइनेमेटिक्स का सवाल करने के। मैं एक पानी पी लेता हूं, 1 सेकेंड। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि काइनेमेटिक्स के सवालों को सॉल्व करने के लिए अपने को क्या चाहिए भाई, साइन कन्वेंशन। सपोज मैं इन दोनों स्टोन्स के लिए ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं। तो पहले स्टोन के लिए फॉर स्टोन 1, भाई ऊपर की तरफ है तो u कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, t इक्वल टू टी पे पोजीशन कितनी होगी, मान लो हाइट होगी y1 इक्वल्स टू y1। तो सेकेंड इक्वेशन लगा दूं, y1 इक्वल्स टू 10t माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। y1 आ गया 10t माइनस 5t स्क्वायर। ठीक भाई, ये इसकी लोकेशन होगी कुछ y1।
अच्छा, दूसरे स्टोन के लिए क्या करें? तो दूसरे स्टोन के लिए फॉर स्टोन 2, तो भाई स्टोन 2 के लिए हमने क्या किया, हमने बोला कि u कितना है 40, क्योंकि वो भी ऊपर जा रहा है। a कितना है, उसके लिए a है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t कितना है भाई साहब, t है, तो y कितना है y2, तो लगाओ y2 इक्वल्स टू 40t माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। बोले तो y2 आ गया 40t माइनस 5t स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि भाई इन दोनों का रिलेटिव पोजीशन के बारे में मुझे बात करनी है। अभी रिलेटिव पोजीशन का क्या मतलब है बच्चों? भाई पोजीशन ऑफ विच ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द टाइम वेरिएशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेकंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। मतलब मुझे फर्स्ट को मानना है रेस्ट पे और सेकंड को मूव कराना है। तो जब मैं फर्स्ट को सेकंड को विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सॉल्व करूंगा, तो देखो सेकंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टोन। लेकिन ये बात मैं कब तक कर सकता हूं? हमेशा कर सकता हूं, पर ये दोनों, ये जो इक्वेशन है फर्स्ट स्टोन के लिए, ये सिर्फ कब तक वैलिड है? तब तक जब तक कि वो ग्राउंड से भिड़ नहीं जाता। और सेकंड स्टोन के लिए ये इक्वेशन कब तक वैलिड है? जब तक कि वो ग्राउंड से नहीं भिड़ जाता। पहले कौन सा भिड़ेगा? पहले तो फर्स्ट वाला ही भिड़ेगा। तो भाई इसमें दो केसेस लेने होंगे। केस 1 कौन सा होगा? व्हेन फर्स्ट स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, बिफोर फर्स्ट स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, क्योंकि पहले वही गिर रहा है ना भाई, उसकी वेलोसिटी कम है तो पहले वो गिरेगा। तो केस 1 तो वो होगा जब पहला स्टोन ग्राउंड पे स्ट्राइक कर गया। तब तक पोजीशन निकालनी है, तो y इक्वल्स टू सीधा सीधा y2 माइनस y1 कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो 40t माइनस 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 5t स्क्वायर, कटा कटा 30t आ गया। तो जब तक वो स्ट्राइक नहीं कर रहा ग्राउंड पे, तब तक y प्रोपोर्शनल टू t है। और केस 2 होगा आफ्टर फर्स्ट स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो जब फर्स्ट स्टोन ग्राउंड पे स्ट्राइक कर जाएगा, तो उसके बाद में तो सेकंड स्टोन के लिए इक्वेशन 40t माइनस 5t स्क्वायर हो जाएगी। तो उसके अंदर तो y प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ t स्क्वायर होगा। तो देखो, जब तक पहला स्टोन ग्राउंड पे स्ट्राइक नहीं किया, तब तक हमारे पास ये इक्वेशन आई। अब इस इक्वेशन के हिसाब से आप स्लोप निकालो। देखो y किस पे डिपेंड कर रहा है? t पे। मुझे ग्राफ भी किस किस के बीच में बनाना है? y वर्सेस t के। तो ग्राफ भी y वर्सेस t बनाना है और इक्वेशन भी y वर्सेस t आ गई, तो स्लोप निकालो। तो dy बाई डी टी इक्वल्स टू क्या आया? 30। क्या स्लोप कांस्टेंट है? स्लोप कांस्टेंट है, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। अच्छा, स्ट्रेट लाइन बनेगा तो ये टाइम कैसे निकलेगा? तो टाइम निकालने के लिए देखो डिस्प्लेसमेंट यूज करनी पड़ेगी आपको कि कितनी देर बाद में फर्स्ट स्टोन ग्राउंड पे स्ट्राइक कर जाएगा। वो टाइम मान लो अपना t1 है, तो वो टाइम कैसे निकालेंगे? ऐसा करो, y1 कितना? भाई फर्स्ट स्टोन ग्राउंड पे कब स्ट्राइक करेगा? तो फर्स्ट स्टोन के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 240 प्लस का 240 की माइनस का 240। इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये। फर्स्ट स्टोन ऐसे गिरा तो डिस्प्लेसमेंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब नेगेटिव, तो मतलब माइनस का 240 10t माइनस 5t स्क्वायर, 5 2 और ये हुआ तुम्हारा 48। तो t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 48, तो t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 6t माइनस 48, तो t आ गया तुम्हारा 8 सेकेंड। तो ये जो पहली इक्वेशन है, ये t 0 से लेकर के 8 सेकेंड तक वैलिड है। और ये वाली जो इक्वेशन है, ये फिर t ग्रेटर देन 8 सेकेंड तक है। तो देखो t ग्रेटर देन 8 सेकेंड के लिए dy बाई डी टी निकालो, तो वो कैसा आया? 40 माइनस 10t। और इसमें भी t ग्रेटर देन 8 पुट करोगे तो स्लोप कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है।
एंड इंक्रीजिंग आ रहा है। आओ जरा ग्राफ में मैच करें। 0 से लेकर के 8 तक स्लोप कैसा है? कांस्टेंट है, पॉजिटिव है। तो 0 से 8 तक पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव, ये तो 12 आ गया, गलत हो गया। ए भी ठीक, बी भी ठीक, ए भी ठीक, सी भी ठीक, डी भी ठीक। पर 8 से लेकर के आगे के इंटरवल के लिए देखो, वो 12 12 12 दे रखा है। नहीं दिया होता तो मैं दूसरे वाले के लिए 240 इक्वल्स टू 40t माइनस 5t स्क्वायर, 5 8, ये हुआ 48, तो t स्क्वायर माइनस 8t प्लस माइनस 48। आराम से इसको भी 12 चौक 48, तो t की वैल्यू 12 आ जाती। उससे भी मैं कर सकता था, पर मैंने, क्योंकि ऑप्शन में गिवन है, तो मैं मेंस में इतना टाइम नहीं यूज़ करूँगा। तो भाई ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है 0 से 8 तक। तो पर 8 के बाद ए ऑप्शन बोल रहा है 8 से 12 में भी कांस्टेंट है, पर हमारा तो कांस्टेंट नहीं है, हमारा तो स्लोप नेगेटिव है और इंक्रीजिंग है। यहाँ पर देखो स्लोप नेगेटिव तो है बट डिक्रीजिंग है, तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया। सी ऑप्शन में देखो स्लोप नेगेटिव भी है और इंक्रीजिंग भी है, तो इसलिए सही जवाब हमारा ऑप्शन सी है। तो ये ग्राफ का एक अच्छा सवाल आया 2015 में, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। आगे बढ़ते हैं। 2017 में एक सवाल आया, यू नो द ड्रिल, पॉज करो, सॉल्व करो, मेरे साथ मैच करो। सवाल क्या है? बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अच्छा, v वर्सेस t, v वर्सेस t मतलब स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है dv बाई dt। dv बाई dt बोले तो एक्सेलरेशन। बॉडी को किधर फेंका? ऊपर फेंका। अरे ऊपर फेंका तो क्या हो गया? धरती माता तो नीचे ही खींच रही है। कितने से? g से। क्या ये कांस्टेंट है? हाँ है। क्या ये नेगेटिव है? हाँ है। तो स्लोप कैसा हुआ इसका? नेगेटिव हुआ। और कैसा हुआ? कांस्टेंट हुआ। तो नेगेटिव भी है और कांस्टेंट भी है। तो क्या ए में ऐसा है? नहीं। क्या बी में ऐसा है? हाँ। क्या सी में है? नहीं। क्या डी में है? नहीं। इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। आओ 2018 पे बढ़ें। All the graphs below are intended to represent the same motion. One of them does it incorrectly. Pick it. तो एक एक करके जो सबसे आसान नजर आ रहा है उसको पकड़ो। ये इसमें एक्सेलरेशन कैसा दिख रहा है? नेगेटिव, क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है। तो अगर इसमें स्लोप नेगेटिव है, इसमें देखो पोजीशन टाइम ग्राफ, क्या वेलोसिटी पहले कैसी है? पहले वेलोसिटी, भाई पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब, पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ मतलब इसका स्लोप क्या होगा? dx बाई dt। वो क्या होता है? वेलोसिटी। पहले देखो स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। तो पहले वेलोसिटी इनिशियल कैसी है? पॉजिटिव। फाइनली स्लोप कैसा है? नेगेटिव। तो वेलोसिटी फाइनली कैसी है? नेगेटिव। इसका मतलब एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है, जिसने पॉजिटिव से 0 बना के नेगेटिव कर दिया। क्या ये इससे मैच कर रहा है ग्राफ? जी हाँ। तो इसका मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये दोनों ने सेम मोशन को रिप्रेजेंट किया, मतलब मोशन यही है। मोशन है कि इनिशियली पॉजिटिव वेलोसिटी है, बीच में वेलोसिटी 0 हो रही है, फाइनली वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। उस हिसाब से अपन ने देखना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे वेलोसिटी, स्पीड देता है। तो पहले स्पीड इसने 0 बता रखी है, बाद में भी 0 बता रहा है। अरे नहीं भाई, ये तो गलत हो गया यार। यहाँ देखो, पहले वेलोसिटी नेगेटिव पॉजिटिव, बाद में नेगेटिव, बीच में 0। हाँ, ये भी ठीक है। तो कौन सा है जो इनकरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है? बी वाला। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है? बी। 2019 पे आ जाते हैं। अरे आसान आसान ग्राफ पे बहुत आसान सवाल आते हैं। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन, t इक्वल टू 0, मूव्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ग्राफ ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज शोन इन फिगर। पोजीशन बताओ t इक्वल टू 5 सेकंड पे। तो t इक्वल टू 5 सेकंड किधर है? ये रहा t इक्वल टू 5 सेकंड। पकड़ लो इस पॉइंट को। यहां पे मुझे क्या बताना है? पोजीशन बताना है। इनिशियल पोजीशन क्या थी? इनिशियल पोजीशन क्या थी? t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल किधर है? ओरिजिन पे। अच्छा, ये कौन सा ग्राफ है? vt ग्राफ है। vt ग्राफ है तो dv बाई dt क्या होता है? ये तो एक्सेलरेशन होता है, ये तो स्लोप होता है इसका। अच्छा, एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ तो भाई वर्टिकल में कौन है? वर्टिकल में वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल में कौन है? हॉरिजॉन्टल में t है। क्या करें दोस्तों? v dt इज एरिया अंडर ग्राफ, और ये v dt किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट के।
और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये होता है चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज वी डी टी, एरिया अंडर ग्राफ। तो ये एरिया अंडर ग्राफ को उठाओ, ये रहा एरिया अंडर ग्राफ, ये रहा एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ उठाना है तो भाई ये क्या है, ध्यान से, ये क्या है? ये एक ट्राइंगल है। अच्छा, उसके बाद फिर ये क्या है? ये एक रेक्टेंगल है। और ये क्या है? ये भी एक रेक्टेंगल है। तो क्या करें, तीनों का एरिया जोड़ दें, है ना? तीनों का एरिया जोड़ देते हैं। तो इसका एरिया मान लो भाई A1 है, इसका एरिया मान लो A2 है, और इसका एरिया मान लो A3 है। तो x फाइनल माइनस x इनिशियल इज टोटल एरिया। तो x फाइनल माइनस x इनिशियल मतलब x फाइनल अपने को निकालना है, इनिशियल 0। क्यों 0? क्योंकि ओरिजिन से शुरू है। पहले वाले का एरिया 1/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। आराम से देख लेना, कुछ गड़बड़ ना हो। 2 से 2 तो ये 2 प्लस 4 प्लस 3, तो ये आ गया 9 मीटर x। सीधा सीधा आंसर बी। देख रहे हो, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस थोड़ी सी समझदारी से काम लेना है। आसान है एकदम, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे बढ़े। 2019 वाला सवाल देखो। एक पार्टिकल है, ओरिजिन से शुरू करता है रेस्ट से। रेस्ट से मतलब v इनिशियल कितना? 0। मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, मतलब भाई एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, x विल इंक्रीज। ये सब सवाल में गिवन है। आइडेंटिफाई ऑल फिगर्स दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन क्वालिटेटिवली। a एक्सेलरेशन, v वेलोसिटी, x डिस्प्लेसमेंट। देखो AT ग्राफ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यूनिफॉर्म, क्या इसको रिप्रेजेंट करता है? ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव, कांस्टेंट, हाँ बिल्कुल कांस्टेंट। कांस्टेंट और पॉजिटिव, इसका मतलब क्या पहला वाला सही रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल। दूसरे वाले में देखो इनिशियल वेलोसिटी 0, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ मतलब इसका स्लोप मुझे क्या देगा? स्लोप होगा dv/dt। dv/dt मतलब एक्सेलरेशन। क्या स्लोप कांस्टेंट है? हाँ कांस्टेंट है। क्या पॉजिटिव है? हाँ पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव है? बिल्कुल। क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 है? हाँ है। क्या ये सब जो हमने बोले उन फंडों को सही सही रिप्रेजेंट करता है? हाँ। देखो क्या इसका एरिया अंडर ग्राफ पॉजिटिव है? हाँ भाई साहब, वो भी पॉजिटिव है। एरिया अंडर ग्राफ पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, सब कुछ बिल्कुल सही सही रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब दूसरा भी ठीक है। तीसरे में देखो, क्या पार्टिकल ओरिजिन से शुरू हो रहा है? नहीं यार, x की एक वैल्यू आ गई, गलत हो गया। चौथे में देखो, क्या पार्टिकल ओरिजिन से शुरू कर रहा है? हाँ कर रहा है। क्या वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है? हाँ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब ये भी ठीक है। तो पहला कर रहा है, दूसरा कर रहा है, चौथा कर रहा है, तो आंसर इज डी। समझे? आगे देखो, अगला है भाई v वर्सेस t ग्राफ ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन इज शोन इन फिगर। ये v वर्सेस t दे दिया। पॉइंट s एट 4.33 सेकेंड्स। ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू 4.333 सेकेंड्स है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकेंड्स इज। डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है मतलब क्या करेंगे? डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। इसका मतलब हमें इसमें एरिया अंडर ग्राफ निकालना होगा, और एरिया अंडर ग्राफ निकाल करके उसमें जो आ रहा है उसको पूरे को हमें ऐड करके लिखना होगा। और कहाँ तक पूछ रहा है? 6 सेकेंड्स तक। 6 सेकेंड्स मतलब ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया माइनस ये वाला एरिया कि प्लस ये वाला एरिया? भाई since distance is asked in this question, that means we have to add all the areas irrespective of sign। ऐसा क्यों?
क्योंकि डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो विद साइन। तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे, आंसर इन कमेंट। ठीक है, आप लोग कमेंट्स में मुझे इसका आंसर बताओ, ठीक है, कि इसका क्या आंसर है सही। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, और इसके साथ प्रीवियस ईयर काइनेमेटिक्स के जो सवाल हैं वो खत्म हो जाएंगे और हमारा काइनेमेटिक्स का रिवीजन भी खत्म हो जाएगा। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इज शोन इन फिगर। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम 0 to 5 सेकेंड विल बी। 0 से 5 सेकेंड तक पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा भाई? एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ मतलब यू डी टी, ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस के बराबर। तो यहाँ डिस्टेंस निकालना है तो कहाँ से कहाँ तक? 0 से 5, तो ये 5 इधर से इधर मैच करो, तो ये हमारा एरिया अंडर ग्राफ है। कितना होगा वो? 1/2 × 8 × 5। ठीक है, 1/2 × 8 × 5, तो ये 4 मतलब 20 मीटर। 20 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर हमने काइनेमेटिक्स को ख़त्म किया। अब नेक्स्ट वीडियो जो है मैं संडे को डालूंगा, या हो सकता है उससे पहले भी मैं अपलोड कर सकता हूँ। जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं सोच रहा हूँ जितना जल्दी हो सके मैं अपलोड करूँ। आप लोगों को इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पे मेरा चैनल है डांगी भैया, आप उसे ज्वाइन करेंगे। वहाँ पर आपको पब्लिक चैनल है तो आप उधर चैट में सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो t.me/डांगी भैया पे आप सर्च कीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट्स में बताओ। कोई इसमें इम्प्रूवमेंट या चेंज या किसी भी तरह का कुछ भी लेकर के आना हो तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करो। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।